हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 118 का थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, लाइक ये मैं रैंडम से ऐसे क्वेश्चन के वीडियो बना रहा हूँ एंड ये कोड फोर्स के 1200 रेटेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है एंड रिसेंटली मुझसे कुछ लोग टॉपमेट पे डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैं लाइक कुछ सर्विसेज अवेलेबल कर रखा हूँ आपके लिए, जहाँ पे आप वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे से। ओके, तो इस चीज़ का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना एंड आप अपना स्लॉट को यहाँ पे बुक कर सकते हो एंड बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को बाइनरी सर्च में, तो रिगार्डिंग मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड मुझे ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा उसके लिए। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे लीड कोड, कोड फोर्स, एड कोडर एंड CSCS जैसे कुछ बेहतरीन प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ बोर्ड से। तो ऐसा है कि लेट सपोज आपके पास एक ड्रैगन है, या यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन है। चलो एक डब्बा बना देते हैं, ये आपका ड्रैगन है। ओके, एंड इसके पास ऐसा समझो कि इसके पास जो पावर है वो H है। H इसके पास पावर है एंड आप जो है एक एरो, एक तीर से आप इसको किल कर रहे हो। बट क्या है कि ये पॉइजन है, इसका काम कुछ नहीं है, ये जाके पॉइजन जो है वो वहाँ भेज रहा है एंड कंटिन्यूअसली ये जो होगा k सेकेंड तक पॉइजन जो है वहाँ पे हर सेकेंड पर सेकेंड 1 हेल्थ लॉस होगा। हेल्थ लॉस, 1 हेल्थ लॉस पर सेकेंड ये करेगा। ओके, तो लेट सपोज यहाँ पे समझते हैं इसको एक एग्जांपल से, जो यहाँ पे दे रखा है k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 है। इस ड्रैगन को आपने सेकंड, फोर्थ एंड 10th सेकंड पे हिट किया, राइट। एंड इसका जो है वो एच यहाँ पे नहीं दिया, चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हेल्थ की बाद में बातें करेंगे, ये बोल रहा। तो फर्स्ट सेकंड पे बात करें तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड सेकंड पे आपने कह रहे हो हिट किया एंड k इक्वल टू 4 मीन्स ये अब ये 4 सेकंड तक अपना काम करेगा। तो सेकंड सेकंड पे एक लॉस हुआ है इसको, तो अभी k की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा, एक सेकंड हुआ कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आया, अभी k की वैल्यू लाइक ये कंटिन्यूसली 2 बार हो गया, तो अभी k की वैल्यू से ये छोटी है, तो यहाँ पे फिर से 1 लॉस करेगा। फिर थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड है, सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है एंड ये फोर्थ सेकंड है। फोर्थ सेकंड पे देखें, फिर से एक आपका अटैक हुआ एंड ये के भी चल रहा था, मतलब सेकंड सेकंड का जो है, सेकंड का जो एरो है उसके पॉइजन का भी अपना लॉस चल रहा है एंड फोर्थ का भी है। तो ऐसा नहीं कि आपका डबल होगा, नहीं, यहाँ पे जो भी है ये दोनों अपने आपस में मिलजुल के इसका अल्टीमेटली एक ही हेल्थ लॉस होगा। ठीक है, ऐसा है। तो ये चीजें पिछले वाले को समझो कि एक तरीके से कैंसिल आउट कर रही है। अभी यहाँ से ये चीजें कैंसिल, ये नहीं कि ये आगे वाले को कैंसिल कर रहा, नहीं, अगर आगे वाले को कैंसिल होता तो इसका नेक्स्ट सेकंड पे खत्म हो जाता, नहीं, ये पिछले वाले को कैंसिल आउट कर रहा। अब भाई ऐसा है कि देखो के अपना रिफ्रेश हो गया, के यहाँ सब शुरू हो रहा फिर से, तो एक बारी हो गया, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी अपना चलेगा, तो एक लॉस, एक लॉस, फिर से यहाँ एक लॉस, ऐसा हो गया। ये फिफ्थ सेकंड है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ सेकंड है, अब ये एट्थ सेकंड। एट्थ सेकंड पे आए, आपने देखा कि देखो अपना लास्ट जो एरो फायर हुआ था वो यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे एरो आया है, ठीक है, तो इसका काम इसने वाइनिश कर दिया, इसने बोला तुम्हारा 2 सेकंड हुआ, कोई नहीं, अब तुम आराम करो, अब मेरा काम शुरू चल रहा। अब यहाँ से इसका 4 सेकंड, तो इसका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड हुआ और इसका पॉइजन काम करना बंद कर दिया, खत्म हो गया उसका इफेक्ट। अब 8 सेकंड पे जैसे गए तो अपना को ऐसा है नहीं कि इसका जो हेल्थ लॉस करा सके, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। 9 सेकंड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं होगा अंटिल 10th सेकंड पे आप आओगे। 10th सेकंड पे आप आओगे तो फिर से एक हेल्थ लॉस होगा, बिकॉज कि आपने एक नया एरो फायर किया, राइट। 11 सेकंड पे आते हैं नीचे, ऐसे चलता हूँ 11th, चलो इसको ऊपर लिख रहे थे हम लोग ना। 11 सेकेंड 1 हेल्थ लॉस होगा अगेन एंड 12th सेकेंड पे फिर से लॉस होगा
क्यों? फिर से देखो मैं बोल रहा हूँ के जो है अपना 4 था, तो 1 2 3 तक हो गया, अब चौथा सेकंड जो होगा यहाँ भी आएगा। तो टोटल 13 सेकंड तक हेल्थ लॉस होगा, उसके बाद इसका कोई लॉस नहीं होगा। देखो, राइट। एंड टोटल कितने लॉस होंगे इस तीन, अगर हम हेल्थ की बात ही नहीं कर रहे अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 3 10, तो टोटल जो है 10 हेल्थ लॉस होगा इसका। ओके, ये चीज कह रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा है, समझाने में समय थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले समझ लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद सॉल्यूशन पे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। अब आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि चलो ठीक है, हमने क्या किया ना, हमने इन दे दिया नंबर ऑफ जो आपके वो है वो आपको मिल गए, लाइक आप कितने एरो फायर कर रहे हो। ओके, एंड हेल्थ जो है इस मॉन्स्टर का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के सच दैट कि वो जो इसका हेल्थ है उसको मैं डैमेज करूंगा एंड ये ड्रैगन मर जाएगा। ओके, ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने देखा हुआ है जहाँ पे इस तरह की चीजें निकाल रहे हैं हम लोग, राइट। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए आई थिंक। अब हमें क्या करना है, मिनिमम के को ढूंढना है। ठीक है, अब मैं देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये आप बाइनरी सर्च जैसा कैसे समझोगे कि इसमें बाइनरी, आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें बाइनरी सर्च है, नहीं, ये आपको लॉजिक आपको खुद बताया कि नहीं यार, ये जो जो आपको फाइंड आउट करना है ना, ये बेसिकली आपका बाइनरी सर्च से हो रहा है। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है और ये कैसे करना है, ये चीजें पहले समझनी है ना। देखो, के की पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, अगर हम बात करें तो एच एच जो है आपका मिनिमम 1 से लेके 10 पे पावर 18 तक है, तो के भी आपका आप समझो कि ऐसा ही हो सकता है। अब एक ही एरो होगा तो आपका के अगर 10 पे पावर 18 हो, तभी तो वो मैक्सिमम वाले केस को भी वो किल कर पाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम देखो सारे के को लिस्ट आउट कर लेते हैं सबसे पहले। अपना के की पॉसिबिलिटीज ये ऐसा कुछ है, और ये चलता 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 10 पे पावर 18 तक गया, राइट। अब देखो ये क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि अगर ये मिनिमम, पहले तो ये इसने खुद ही डिफाइन कर दिया कि मिनिमम के चाहिए, मतलब कि के की एक एक यहाँ पे ऐसा लिमिट जैसा है, लेट सपोज के इक्वल टू जब 8 है, ये मिनिमम के है आपका, मिनिमम के। तो आप समझो इस मिनिमम के की पहले की वैल्यू आपको सिंपली समझ में आ रहा हो कि चलो ये सक्षम नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर कभी। अब ये सारे के जो हैं, ये सारे के अगर 8 है तो 9 पे भी अगर आपने हिट किया, के इक्वल टू 9 वैल्यू के साथ अगर सेम आपने एरे को चलाया, एरो को चलाया, तो वो भी हेल्थ उसका लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एंड वो मर जाएगा, राइट। बट पॉइंट यहाँ पे है समझना क्या, देखो के इक्वल टू 8 एंड के लाइक के ग्रेटर देन इक्वल टू 8, वो सारे आंसर ये पॉसिबल है। अगर उस मिनिमम वर्ड को हटा दें, ये ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ आंसर, मैं पॉसिबल आंसर नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे मिनिमम, मैं अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, मैंने क्या बोला कि इस मिनिमम को हटाओ, अगर हम सिर्फ इस के की बात करें तो ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है ये, सारा के आपका 8 या 8 से ज्यादा आपका पॉसिबल है, राइट। तो आपको ये जो, अब देखो मिनिमम अगर बोलेगा तो सिर्फ ये आपको सर्च करना। अब देखो ये आप देखो, अगर आप लिनियर सर्च करने जाओगे, ठीक है, आप देखो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लिनियर सर्च करोगे, तो आप लिनियर सर्च करोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 3, के 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही 8 पे आओगे पहला आंसर मिला और पहला आंसर ही आपका आंसर होगा, आपने वहां पे रिटर्न कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन ये टाइम लिमिट एक्सीड आपका कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो लिमिट है 10 to the power 18 का, आपने इस पे लीनियर सर्च लगा दिया और ये बहुत ज़्यादा ही टाइम लेने वाला है। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसा टीएलई हो रहा होगा, तो एक मैंने टाइम एनालिसिस का एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आपको आ रहा होगा, वहाँ पे देखना आप। 1 सेकेंड में ये 10 to the power 6 तक का कैलकुलेशन, ये हार्डली 10 to the power 7 तक का कैलकुलेशन कर पाएगा मशीन। आपने दे दिया 10 to the power 18 का, अब देखो भाई ये तो बहुत ज़्यादा कंपेयर में बहुत ज़्यादा हाई है, तो 10 to the power 18 वाला जो है वो अप्रोच बिल्कुल नहीं काम आने वाला। ये आपको क्लियर है? देखो ये सिंपली एक क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम वही है। मैं बोलूँ कि एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है, एक सॉर्टेड एरे है और ये इसकी रेंज है 1
से लेके 10 पे पावर 18 तक के सारे नंबर को मैंने सॉर्ट कर दिया है और आपको चेक करना है k इक्वल टू 8 पे। k इक्वल टू 8 आपको चेक करना है कहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्योंकि आपने यहाँ पे लीनियर सर्च यूज किया है, लीनियर सर्च, तो इस वजह से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n जो है वो यहाँ पे टीएलई का एरर दे रहा है आपको। ये टीएलई एरर क्या कहता है कि आपका सॉल्यूशन है वो सही है बट ऑप्टिमाइज नहीं है। तो अब इसको करना है आपको ऑप्टिमाइज, तो आपको अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को करनी है कम। तो अब लीनियर सर्च से अच्छा सर्च क्या है, तो आपके दिमाग में फट से आ जाएगा बाइनरी सर्च। देखो ये बाइनरी सर्च में मैं जो भी मुझसे पूछते हैं वो मैं बताता हूँ। बाइनरी सर्च में कुछ इस तरीके के ही आपको कंडीशन मिलेंगे कि एक थ्रेशोल्ड, ये एक जो एक बोल सकता हूँ मैं एक पॉइंट है जहाँ के बाद के या पहले के सारे पॉसिबल आंसर होंगे आपके, सारे एक तरीके से पॉसिबल आंसर होंगे और एक कोई होगा जो वो आंसर बनने वाला है। एंड उसके पहले लाइक अगर उसका बाद वाला सारा पॉसिबल टाइप का आंसर है तो उसके पहले सारे जो होंगे वो कभी पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता, कोई आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता उसमें। ये सब या तो पहले वाला पार्ट कटेगा या तो बाद वाला पार्ट, कोई एक पार्ट कटेगा और दूसरा पार्ट के सारे वैल्यू आपके पॉसिबल टाइप के आंसर होंगे और उसमें से जो होगा या तो फर्स्ट या तो एक्सट्रीम लास्ट जो वैल्यू होगा वो आपका आंसर फाइंड करना होगा। और इसी तरीके से आपका जो लाइक बाइनरी सर्च क्या करता है, मैं पूरे पार्ट पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा पार्ट है और मुझे पता है कि इसमें से कोई एक विंडो पे आपका कट होगा और उधर का सारा पार्ट खत्म मिड से। और फिर इधर के चेक करते हैं, फिर इधर पे आया हमने एक पार्ट देखा, अच्छा ये खत्म, ओके नो प्रॉब्लम, और अपना विंडो। और ये लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करके दे रहा है और ये छोटा होता जाता है हर बार। आपका जो साइज है वो बेसिकली एक ऐसा समझ सकते हो कि आधा होता जाता, आधा होता जाता, और ये आपका लॉगिन टाइम में, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करके दे रहा। यही चीज़ें करनी है और ये आई थिंक बेस्ट क्वेश्चन है आपको वो चीज़ें समझने के लिए। और भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपका जो हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा एंड कि कैसे जो है वो बाइनरी सर्च लग रहा है यहाँ पर, राइट। कुछ क्वेश्चन में मुझे तो मुझे कुछ क्वेश्चन में नहीं पता चलता बट ठीक है, हो जाती है चीज़ें। आपको एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन में फिर विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है आपको, लीनियर सर्च की जगह पे बाइनरी सर्च यूज करना और इस के लिए आपको बस स्ट्रगल करना, खोजना। अब वो कौन सा के होगा, जो पहला के होगा वो होगा। क्यों, अब मैं के लिए बाइनरी सर्च ही लगाए हूँ, बाकी एरे पे लीनियर सर्च ही चलेगा अपना, ग्रिडली चेक करेंगे हम लोग। लीनियर सर्च नहीं बोलूंगा, ग्रिडली तरीके से मैं चेक करूंगा। अब क्योंकि एन की वैल्यू छोटी है, एन की वैल्यू छोटी है, 100 है, तो यहाँ पे आप ग्रिडली सारे जो भी पॉसिबल आपका इसमें के आएगा वो सबके लिए आप चेक कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो विंडो साइज होगा बाइनरी सर्च का जो आपका है वो छोटा होता जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली लॉजिक पार्ट था एंड यहाँ सब लोग मूव करते हैं कोड वाले पार्ट पे। ओके, तो यहीं पे मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने कोड सबमिट किया था। चाहो तो इसको मैं कॉपी करके सेम टू सेम यहाँ पे VS कोड पे, ओके, लेट मी जस्ट पेस्ट इट हेयर। ओके, तो कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं। सबसे पहले मेन जो है, मेन से आपका कॉल होने वाला है सॉल्व फंक्शन, जितने भी टेस्ट केस के लिए हैं उतने। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल पेस्ट क्लिक करके एंड होवर करोगे तो आपको बेसिकली क्लिक करने के बाद इस फंक्शन पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। सॉल्व फंक्शन में आपका NHK, सॉरी, हाँ, NH आपका जो है वो बेसिकली आपको मिल जाता है इनपुट, तो ये मैंने ले लिया, चलो कोई नहीं, ठीक है अपना। अब हमारे पास इनपुट, ये बेसिकली आप इसको देखो, फॉरिन जो है वो बेसिकली मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। ये सारे इनपुट मैंने वी में ले लिया, डिफरेंस वी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, लाइक ठीक है, फर्स्ट का सेकंड से, लाइक ये मुझे काम आएगा वो आपका जो के दिया होगा उसकी रिगार्डिंग, के जो मैं चेक करूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब अपनी पॉसिबल, मैंने क्या बोला था, के की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 10 पावर 18 तक। तो चलो ये अपना रेंज, अपना विंडो सेट हो गया, ये अपना बड़ा सा जो विंडो है वो अपना सेट हो गया ऐसा। अब अपना पॉइंट करा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, ओके। एंड अब बात करें इस पे, तो ये कह रहा है कि सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट जब तक रहेगा वो चलेगा, और मिड हमने निकाला और मिड पे चेक किया, तो मिड लेट सपोज यहाँ पे जो बिल्कुल हाफ पे आ रहा होगा, ये मिड है आपका,
ठीक है, अब लेट सपोज ये 1 10^18, अब k की वैल्यू यहाँ पे देख लो 10^9 जैसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका जो बेसिकली अभी क्या कर रहा हूं मैं, इस 9 पे, इस जो मिड पे है, तो 10^9 पे ये मैंने चेक किया। ओके, ये चेक किया हमने, ठीक है, ये चेक किया। अब चेक करने के बाद आपको अगर ये वैल्यू सही लग रही है, ये जो मिड है आपका, ये जो मिड है आपका, यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, इस मिड पे अगर वैल्यू पॉसिबल हो रही है, मींस क्या, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू तो पॉसिबल ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस पे पॉसिबल है तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे, जितना आगे के बढ़ता चलाएगा वो सारे पॉसिबल वैल्यू ही है। तो अब अपना जो चेक करना है वो विंडो छोटा हो गया, इधर के वैल्यू सारे पॉसिबल, इसको हटाओ, इस वैल्यू को रखते हैं और यहाँ से अपना चेक होगा। तो इस वैल्यू, अब यहाँ से अपना विंडो यहाँ तक ऐसा शिफ्ट हो गया। तो अब देखो सेकंड इक्वल टू मिड कर दिया हमने, विंडो अपना छोटा हो गया। अदरवाइज अगर नहीं होता, लेट सपोज कि ऐसा कुछ होता कि मिड इक्वल टू लाइक के इक्वल टू 5, यहाँ पे मिड इक्वल टू 5 पे चल रहा है, तो अब अपना 5 पे नहीं होगा, लेकिन अगर 5 पेन है तो 5 के पहले वाला तो बिल्कुल नहीं है, तो हमने ये वाला पार्ट भी इग्नोर कर दिया। तो कुछ इस तरीके से अपना जो है पूरा बाइनरी सर्च कंप्लीट होगा, एंड अपना लास्ट में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वाले में आपका जो होगा वो आंसर आपको बेसिकली आ जाएगा। वो फर्स्ट आपकी के जो होगी, वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यही आपको पूछा जा रहा था। ओके, ओके, सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को जो डिस्कस किया वो ध्यान में रखना, एंड आपको काम आने वाला है बाइनरी सर्च में इस तरीके से कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, तो इसके साथ ही इस वीडियो में आई थिंक इतना ही था। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे देख लेना। एंड टॉपमिंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पे आप अपने सर्विसेज के लिए स्लॉट बुक कर सकते हो एंड डायरेक्ट मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर से इसको यूज़ करो, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड ये सर्विसेज आप जो देख रहे हो, आप बेस्ट फिट आप अपना देख लो, जहाँ पे आपका लाइक सिचुएशन फिट कर, आप उस स्लॉट को जल्दी से बुक कर लो, एंड बस आप अपने डाउट को क्लियर कर लो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।